भी दीपक तो कमी नहीं हो रहा है। शंकर भगवान बोले मैंने ब्रह्मा जी के मुख से सुना था दान करने से बढ़ता है, इसलिए तू दीप दान करती जा रही है, वो बढ़ता जा रहा है। अब शंकर जी को कौन बताए कि पीछे गणेश जी बैठे हैं। तुम जितने दिए छोड़ रहे हो वो पकड़ पकड़ के घाट पर रखते जा रहे हो। तुम जितने दिए छोड़ रहे हो वो पकड़ कर रख रहे हो। थोड़ी देर बाद गणेश जी की सूंड शंकर जी के हाथ में आई। शंकर जी समझ गए कि ये सारे दिए गणेश जी बढ़ा रहे हैं। और शिव जी ने पार्वती जी से कहा कि तुम पूछ रही हो कि दिए कैसे बढ़ रहे हैं, ये तुम्हारे पुत्र गणेश पकड़ रहे हैं। पार्वती जी गणेश जी के पास गई, क्यों रे गणेश, ये बता कि इतने सारे दिए हमने ठंडे करे, तू वापिस उठा उठा कर रख दिया। गणेश जी बोले मैया ये सब बहकर जा रहे थे ना, इसलिए मैंने इनको पकड़ पकड़ के किनारा दे दिया। इतने में माता पार्वती जी ने कहा रे गणेश ये बता तू किस किस को किनारा देगा। गणेश जी ने कहा, शिव महापुराण में इसका वर्णन आता है। गणेश जी कहते हैं मां जो एक बार मेरे पिता देव अधिदेव महादेव को एक लोटा जल समर्पित कर देगा, उसको पार लगाने की जवाबदारी स्वयं मेरी है। स्वयं उसकी जवाबदारी मेरी है। पार में लगाऊंगा, कोई दूसरा नहीं लगाऊंगा। उसको पार लगाने की जवाबदारी मेरी। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है, भगवान शंकर का संवाद कहता है। शिव महापुराण की कथा कहती है जब हम देव अधिदेव महादेव को एक लोटा जल समर्पित करते हैं 33 कोटि देवता उस स्थान पर विराजमान होते हैं और हमारे जल चढ़ाने पर एक एक देवता हमारे कार्य को सफलता देना प्रारंभ कर देता। सफलता बोल बम का नारा है, जम के बोलो जरा, बोल बम का नारा है। श्री शिवाय हार हार महान। एक लोटा जल जब हम शिव को चढ़ाते हैं 33 कोटि देवता उसको स्वीकार करते हैं। तैतीस कोटि पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ। देखो इस भजन के लिए कल भी लिखा हुआ आया था विवेक जी, आज भी लिखा हुआ है, इसलिए इस भजन को दोबारा से। पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ। ओ देर ना लगाओ, देर ना लगाओ, देर ना लगाओ बाबा, देर ना लगाओ, देर ना लगाओ बाबा, देर ना लगाओ, देर ना लगाओ बाबा, देर ना लगाओ। ओ पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, ओ पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ। बाबा देर ना लगाओ, बाबा देर ना लगाओ, देर ना लगाओ बाबा, देर ना लगाओ। भोले के लाने मैंने गंगा जल बुलाया, भोले के लाने मैंने गंगा जल बुलाया, ओ भोले के लाने मैंने गंगा जल बुलाया, ओ भोले के लाने मैंने गंगा जल बुलाया। जल्दी नहाओ
बाबा देर ना लगाओ, जल्दी ना आओ बाबा देर ना लगाओ, ओ जल्दी ना आओ बाबा देर ना लगाओ, जल्दी ना आओ बाबा देर ना लगाओ, देर ना लगाओ बाबा देर ना लगाओ, ओ देर ना लगाओ बाबा देर ना लगाओ, ओ देर ना लगाओ बाबा देर ना लगाओ, देर ना लगाओ बाबा देर ना लगाओ, पर्वत बाबा नीचे उतर ओ पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, जय हो शंभू
सेजवा बिछाया, भोले के लाल मैंने सेजवा बिछाया, भोले के लाल मैंने सेजवा बिछाया, ओ भोले के लाल मैंने सेजवा बिछाया। जल्दी से आओ बाबा सो जाओ, जल्दी से आओ आके सो जाओ, ओ जल्दी से आओ बाबा आके सो जाओ, जल्दी से आओ बाबा आके सो जाओ। देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ, ओ देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ, ओ देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ, ओ देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ। पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, ओ पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ। ओ देर ना लगाओ बाबा देर ना लगाओ, देर ना लगाओ बाबा देर ना लगाओ, ओ देर ना लगाओ बाबा देर ना लगाओ, 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 देर ना लगाओ बाबा देर ना लगाओ। पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर। आप लोग बोलो बोलो बोलो, कौन से बाबा को बोल रहे हो? रांची के पहाड़ी वाले बाबा को बोलो। अरे पर्वत से भोले बाबा, ओ रांची वाले बाबा, ओ पहाड़ी वाले बाबा, ओ सुरेश्वर बाबा, वो पहाड़ी वाले बाबा को बोलो, दौड़ कर आएंगे। आवाज जाना चाहिए वहां तक, बोलो बोलो। पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, ओ पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, ओ पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ। बाबा देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ, देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ, ओ देर ना लगाओ बाबा देर ना लगाओ, देर ना लगाओ बाबा देर ना लगाओ। भोले भोले के लाल मैंने भोजन बनाया, भोले के लाल मैंने भोजन लगाया, भोले के लाल मैंने भोजन बनाया, ओ भोले के लाल मैंने गंगा जल बुलाया, भोले के लाल मैंने गंगा जल बनाया। ओ जल्दी से नाओ भोला देर ना लगाओ, जल्दी से नाओ भोला देर ना लगाओ, ओ जल्दी से नाओ भोला देर ना लगाओ, जल्दी से नाओ भोला देर ना लगाओ, देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ, देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ, ओ देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ, ओ देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ। पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, ओ पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर और पहाड़ी वाले बाबा की जय। पर आवाज नहीं पहुंची अभी उनके पास। एक बार और जम के बोल दो, देर ना लगा पक्का। पीछे वाले जितने भी ग्राउंड में बैठे हैं, जो ग्राउंड में पंडाल के बाहर जितने भी खड़े हुए हैं, आप बड़े भाव से आए हो बाबा से अपनी प्रार्थना करने के लिए, इसलिए आप भी बोलिएगा, देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ, देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ, ओ देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ, देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ।
नृत्य झारखंड का, जो एक दूसरे को सहयोग प्रदान करता है। एक दूसरे के कमर को, कंधे को पकड़कर फिर आगे पीछे होकर उसको किया जाता है, जिससे हम एक दूसरे से बलवान हो, मजबूत हो। पूरी दुनिया में एक ही नृत्य झारखंड का नृत्य, जो कमर पे हाथ रखकर एक दूसरे को बहने एक दूसरे को पकड़कर आगे बढ़ती है कि एक से एक दम लगाकर हैया हिम्मत करते जाना भैया और आगे बढ़ते जाना। तो वो नृत्य के साथ देर ना हो जाए, देर ना लगाओ, देर ना लगाओ भोला, देर ना लगाओ। बहुत बढ़िया। भोला देर ना लगाओ, देर ना लगाओ भोला, देर ना लगाओ। ओ पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ। ओ पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ। पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ। बाबा रे भोला देर ना लगाओ, देर ना लगाओ भोला, देर ना लगाओ। ओ देर देर ना लगाओ भोला, देर ना लगाओ। 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 बाबा देर ना लगाओ भोला, देर ना लगाओ। देर ना लगाओ भोला, देर ना आर। महादेव। बैठ जाओ, अब बैठ जाओ। अपने स्थान पर बैठकर बाबा देव अधिदेव महादेव से प्रार्थना करेंगे। एक कथा पंडित श्री शिवम जी मिश्रा, हमारे भतीजे पंडित श्री शिवम जी मिश्रा, हमारे भतीजे, जिनकी कथा श्रीमद् भागवत 18 मई से 24 मई तक, समय 2 बजे से 5 बजे तक, स्थान 93-1 रामगंज गोला मंडी के पास शीतला माता मंदिर चौक, जिनसी, इंदौर में भतीजे श्री शिवम मिश्रा जी की कथा हो रही है। जो इंदौर के रहवासी हैं उस कथा को अवश्य श्रवण करें। एक कथा चिरंजीवी सुपुत्र पंडित श्री राघव जी मिश्रा जी की, श्री शिव महापुराण की कथा, दिनांक 19 मई से 25 मई तक, समय सुबह 10 बजे से 1 बजे तक, स्थान एकादश रुद्र शिव मंदिर, शुक्रताल, मुजफ्फरनगर शुक्रताल में, पंडित श्री राघव जी मिश्रा जी के मुख से, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के शुक्रताल में, अधिक मास के पावन अवसर पर सुबह 10 बजे से 1 बजे तक, 19 मई से 25 मई तक शिव पुराण की कथा रहेगी। और बड़े भाव से आप और हम बाबा को अपने मन का भाव कहेंगे, दिल से प्रार्थना करेंगे। बाबा को अपने मन का भाव कहें, प्रार्थना करें, विनय करें, निवेदन करें। ये कथा जो रांची झारखंड में चल रही है, ये कल 11 तारीख को सुबह 8 बजे से 11 बजे तक होकर विराम हो जाएगी। टीवी पर कथा 1 बजे से 4 बजे तक कल की है। फिर कथा 17 मई से 23 मई तक करनाल नई अनाज मंडी, दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक करनाल हरियाणा में शिव पुराण की कथा रही। उसके बाद में 27 मई से 2 जून तक गांव दूधनाल, तालुका उमरगा, जिला धाराशिव, महाराष्ट्र में दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक शिव पुराण की कथा रहेगी। भाव से बाबा को अपने मन का भाव कहना। आज कथा का 6ठा दिवस है, कथा की शिवरात्रि है। बहुत दूर दूर से आप लोग आए हैं। अपने मन की बात जब 5 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हो जाए, बाबा को जब आप कहें बाबा मेरे सब दुख काटो, उसके बाद में
2 क्षण के लिए मौन हुआ जाता है। उस मौन होने में आप बाबा को अपने मन का भाव कहेंगे, प्रार्थना करेंगे, निवेदन करेंगे, विनय करेंगे और बाबा को अपने मन की दशा कहेंगे। जिस कार्य के लिए आप कथा श्रवण करने आए हैं, बाबा को विनती करने आए हैं, बाबा को वो भाव कहेंगे। सभी लोग साथ में बोलेंगे, मंत्र का उच्चारण करेंगे, साथ में प्रार्थना करेंगे, निवेदन करेंगे। नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो शिव शंकर जपो तेरी माला भोले बाबा जपो तेरी माला भोला सब दुख काटो मारा ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगल मंगलकारी वेश है मंगल मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो बाबा दैवदेव महादेव भगवान शिव ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कह रही है। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है, शिव तत्व कह रहा है, शिव पुराण कह रहा है। माँ जगत जननी जगदम्बा अम्बा माता पार्वती भगवान शिव की परम कृपा प्राप्त करती। ये बच्चे की दोनों किडनियां बेकार हो गई थी। डॉक्टर ने जवाब दे दिया था और वेंटिलेटर पर पटक दिया था। बहन की हिम्मत कहो, कोई मिलने के लिए आया और उसने कहा कि शिवजी पे जल चढ़ाकर उसका जल दो।
आज बच्चा पूर्ण तरह से स्वस्थ होकर खड़ा है। एक बार जोरदार ताली बजाकर। जिसे 25 साल के बाद हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजाएं। प्रणाम करो, बाबा को प्रणाम करो, जल्दी से प्रणाम करो, प्रणाम करो बाबा, प्रणाम करो, प्रणाम करो। 25 साल के बाद हुआ। जोरदार ताली बजाएं। पच्चीस साल के बाद बाबा की कृपा से हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुवाद। मेरा तो हमदर्द है जिसे हर दर्द कहता दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप में रहता हूँ। दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप में रहता हूँ। मेरा तू ही तो हमदर्द है जिसे हर दर्द कहता मेरा तू ही तो हमदर्द है जिसे हर दर्द कहता शिव कथा का तारकासुर जिसके हृदय में शिव बसा, भगवान शंकर वो घड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाश विनाशी जिसके भीतर बसे। एक तारकासुर का चरित्र, एक जलंधर का चरित्र, ये दोनों बड़े विचित्र हैं। इनका चरित्र बड़ा विचित्र है, जलंधर का भी और तारकासुर का, दोनों का। तारकासुर जिसने वर मांगा था कि मैं मरूं तो भगवान शिव के पुत्र के द्वारा मरूं, असुर होकर भी, राक्षस होकर भी, जिसके हृदय में शिव तत्व के प्रति प्रेम है, असुर होकर भी जिसके भीतर शिव तत्व के प्रति प्रेम है, भगवान शंकर के प्रति स्नेह है, जरा विचार करिए, वो कोई साधारण नहीं हो सकता। जो शिव को चाहने वाला होता है, जो भगवान शंकर का भजन करने वाला होता है, शिव को चाहने वाला होता है, शिव का स्मरण करने वाला होता है, भगवान शंकर की भक्ति करने वाला होता है। आवाज नहीं जा रही है, वो ग्राउंड में। शिव को चाहने वाला जो होता है, भगवान शंकर की भक्ति करने वाला होता है, शिव का जो स्मरण करने वाला होता है, वो शिव को ही श्रेष्ठता का सुख देना चाहता है। भगवान शंकर को ही सर्वस्व सुख प्रदान करना चाहता है।
हमने कई जगह पर देखा है मंदिरों में, आप लोग भी अगर देखो तो सबको मना करा करो इस काम के लिए। आज आप लोगों की एक ड्यूटी लगा रहे हैं, पहली बार आप लोगों को कोई काम दे रहे हैं कि मंदिर जाया करो तो एक काम जरूर करा करो। जैसे ये भगवान शंकर का शिवलिंग है, ये जलाधारी है, पानी चढ़ाते हो या घूमकर पानी नीचे की ओर जाता है। कई माताओं की आदत रहती है कि भगवान का दिया जलाकर वो इस जलाधारी पर रख देती है। कई माताओं की आदत रहती है अपनी पूजन की थाली भी इसी जलाधारी पर रख देती है। कई माताओं की आदत रहती है कि इसी जलाधारी पर पानी का जो लोटा होता है, कलश होता है, जल चढ़ाने के बाद इसी जलाधारी पर वो लोटे को रख देती है। नहीं, ये शिव है। ये जो जलाधारी है, ये भगवान शंकर की जो शिवलिंग रखा हुआ है, जो ये जलाधारी है, ये भगवान माता जगतजननी जगदम्बा पार्वती जी का हस्त कमल, माता पार्वती जी का हस्त कमल है। इसी जलाधारी के ठीक सामने से जो जल बह रहा है, राइट में गणेश जी, लेफ्ट में कार्तिकेय जी, बीच में अशोक सुंदरी। शिव जी के ऊपर जो पानी ऊपर से जो बूंद बूंद कर कर गिरता है, वो शंकर भगवान की 5 बेटियां जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली और देव। कभी भी कोई भी अगर जल चढ़ाकर यहाँ कलश रख दे, जल चढ़ाकर यहाँ पर कोई पूजन की थाली रख दे, जल चढ़ाकर कोई वस्तु यहाँ रख दिया, तो वो श्रेष्ठ कर्म है, वो श्रेष्ठ है। आप उसको मना करा करो कि भाई ये शंभु 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 शंभु। जल चढ़ाकर कोई लोटा यहाँ रख दे, कोई पूजन का सामान यहाँ रख दे, मना करा कि यह पार्वती जी का हस्त कमल, यहाँ पर यह ना। और यहां तक कहेंगे, अगर कभी सांस की तकलीफ होती है, दमे की तकलीफ होती है, श्वास से जुड़ी हुई तकलीफ होती है, क्यों कहते हैं आप लोगों को कि शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाकर चढ़ा हुआ जल जो बहकर आता है, उस जल का आचमन करा करो, उसको पिया करो। क्यों कहते हैं? क्योंकि जब शिव जी पर हम जल समर्पित करते हैं तो ये सारे जो स्थान है माता जगतजननी जगदम्बा का, 64 योगिनियों का, 33 कोटि देवताओं का, शिवलिंग में विराजमान सभी देवी देवताओं का, ग्रहों का जो जल होता है, वो आचमन करने से हमारे रोग, हमारी तकलीफें, हमारे दुख कष्ट समाप्त हो जाते हैं, हमारा दुख समाप्त हो जाता है, हमारा कष्ट समाप्त हो जाता है, हमारी तकलीफें समाप्त हो जाती है। ए भाई इनको सुनो ना, आते तुम लोग। तकलीफें समाप्त हो जाती है, कष्ट समाप्त हो जाता है, दुख समाप्त हो जाता है, तकलीफें समाप्त हो। क्यों कहते हैं? शिव का चढ़ा हुआ जो जल है वो हमारे जीवन में एक ऊर्जा देता है। एक पत्र है, अच्छा, इस पत्र को आप देखिए। मेरा नाम प्रतिमा केसरी, पति सुरेश प्रसाद केसरी, उम्र 38 वर्ष, मैं गया जी के जिला बिहार डोभी का रहने वाला।
गुरुदेव, एक लोटे जल और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का मैं क्या वर्णन करूं। बाबा, मेरे पति को अगस्त 2025 में यूरिन में प्रॉब्लम हो गया। जो इलाज चालू हुआ तो डॉक्टर ने बोला कि इनकी दोनों किडनी फेल हो गई, इनकी दोनों किडनियां फेल हो गई। ये बात सुनकर हम लोग पूरा परिवार घबरा गए। गुरुदेव, समझ नहीं आया कि करना क्या। दोनों किडनियां बेकार हो गई, अब करें तो करें क्या। तब हम डॉक्टरों का इलाज करवाते रहे। फिर किसी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा में गुरुजी बताते हैं, एक लोटा जल चढ़ाकर शिव को चढ़ाया हुआ जल देना प्रारंभ करें। बाबा, ऐसी कृपा शिव जी ने कर दी। आपका एक उपाय आंवले के वृक्ष वाला रात्रि के 9:15 वाला किया, पशुपतिनाथ का व्रत किया, सीहोर जाकर रुद्राक्ष लाए, उसको गलाकर भोले बाबा को चढ़ाकर आचमन किया। और आज मेरे पति खुद से बाबा की कृपा से कार्य करने लगे और बाबा की कृपा से पूर्ण तरह से स्वस्थ हो गए। उनकी दोनों किडनियों ने काम करना प्रारंभ कर दिया। बाबा, आज हम बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आए, शिव को नमन करने के लिए आए, उनको प्रणाम करने के लिए यहीं खड़े हैं। हाथ हिला तो एक बार, अगर जगह मिले तो आ जाओ और ना मिल पाए तो यहीं से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अगर कहीं से जगह मिल जाए आने के लिए तो आ जाओ, बेलपत्र ले जाना। एक पत्र और देखिए। हम रांची के कमड़े आश्रम से आए हैं। मेरा नाम रिंकू देव दुबी है। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरा लड़का जब बोला कि मैं MBA की पढ़ाई करूंगा तब हमारी स्थिति ठीक नहीं थी, पर हम बोले कि बैंक से लोन लेकर पढ़ाई करो। तब हमारा बेटा बैंक गया तो उसका सिविल खराब था। अब हमारा तो होश उड़ गया। फिर रोते रोते शिव मंदिर गई और बाबा के पास खूब रोई। आप कहते हो कि अपने दुख को, अपने दर्द को, अपने मन की बात को शिव को जाकर, भगवान शंकर से जाकर कहो। और मैंने अपने बाबा भोलेनाथ जी से कहना प्रारंभ करा, शिव जी को नमन करना प्रारंभ करा। गुरुदेव, मेरे बेटे ने तैयारी करी, खूब पढ़ाई करी। आप कहते हो कि अपनी पढ़ाई को 4 गुना बढ़ाओ, मेरे बेटे ने वही किया। और आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं कि मेरे बेटे का रेलवे में सिलेक्शन हो गया। आज मेरे बेटे की नौकरी लग गई। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं। एक पत्र और बड़ा सुंदर है। बबीता प्रसाद, जिला बोकारो, चंद्रपुरा से हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। जिला बोकारो, चंद्रपुरा से। बाबा, आपके कहने के पंडाल की कथा सुनने से जो मांगो वो मिलता है। बाबा, मैं देवघर कथा सुनने गई थी। वहां मेरी बेटी का फोन आया कि माँ, मैंने सुना है कि सियोर वाला बाबा कथा कहता है, पंडाल में बैठकर जो मांगो वो मिलता है। तुम अपने दामाद के लिए मांग लो ना कि उनकी नौकरी लग जाए। बाबा, मैंने कुछ नहीं मांगा, केवल अपने दामाद के लिए मांगा और 3 महीने भी नहीं हुआ बाबा। बाबा की कृपा से उनका रिजल्ट आ गया और हजारीबाग सदर में कल्याण पद पर मेरे बेटे की, मेरे दामाद की नौकरी लग गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। अगला पत्र है ग्राम तेतुलमारी PST ग्राउंड, धनबाद। पापा का नाम है श्री राजू गुप्ता, माता का नाम है श्री मंजू देवी, बेटे का नाम है विकास कुमार गुप्ता। मेरा बेटा विकास कुमार गुप्ता 8 सालों से सरकारी नौकरी के लिए पढ़ाई कर रहा था, लेकिन कहीं भी नौकरी नहीं लग रहा था।
मेरी एक पड़ोस की सहेली ने बताया कि आप पशुपति व्रत करिए, आपका बेटा नौकरी लग जाएगा। एक बार मैंने पशुपति व्रत की तो नहीं लगा, फिर दूसरी बार जब मैं पशुपति व्रत की तो मेरा बेटा का सरकारी नौकरी लग गया। आज वो सीआरपीएफ में नौकरी कर रहा है। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ, बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूँ। अगला पत्र है शोभा देवी, बेटे का नाम विपिन कुमार साहू, पता झारखंड जमशेदपुर बागबेड़ा, मोबाइल नंबर ये है। मेरा बेटा 2014 से सरकारी नौकरी रेलवे की तैयारी कर रहा था। किसी कारण से मेरे बेटे का सिलेक्शन नहीं होता, वो हार रहा था। फिर जगह जगह उसने एग्जाम दिया तो भी नहीं हुआ। यहाँ तक कि उसने ऐसे ही परीक्षा देते देते ना जाने कितने रुपए लगा दिए तो भी नहीं हुआ। मेरे बेटे का हौसला टूट चुका था, करे तो करे क्या। जब बेटे का हौसला टूट चुका था तब मेरे घर के पास में ही किसी ने कहा कि वो बाबा कहता है कि एक लोटा जल चढ़ाओ और अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ाओ। बाबा बेलपत्री की बीज वाली पत्ती पर शहद लगाकर बाबा को नमन करो। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं। 15 नवंबर 2025 को मैं देवघर कथा सुनने के लिए पंडाल में गई और बाबा की कृपा से कथा सुनकर आई और मेरे बेटे का रेलवे में ज्वाइनिंग हो गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। ये शिव तत्व है, ये शंकर की उदारता, ये शिव की करुणा, ये बाबा ओघड़दानी की कृपा। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से तुम जिस भाव से आए, जिस कामना से आए, जिस विचार से आए, जिस सोच से आए, जिस भाव को लेकर आप बाबा की कथा में पहुंचे हो, बाबा देव अधिदेव महादेव आपकी कामना पूर्ण जरूर करते हो। भगवान शंकर आपकी वो मनोकामना पूर्ण जरूर करते, उसे निवेदन करो। यहां जितने भी भक्त आए आप सबसे निवेदन है, जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं उनसे निवेदन है, जितने मोबाइल पर सुन रहे हैं शिव महापुराण की कथा को उनसे निवेदन है। आज कथा का 6ठा दिवस है, आज कथा की शिवरात्रि है। जब आप कथा विराम हो, आरती हो, आरती के बाद भूमि को नमन कर कर अपने दिल की बात बाबा को कहकर श्री शिवाय